हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो टाइम एंड वर्क मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और परसेंटेज का ये है अपने पास वीडियो नंबर 6। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में वो हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे आप लोग सोल्व कर पाओगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या इसकी बेसिक अप्रोच होगी, क्या इसकी डायरेक्ट अप्रोच होगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इस लेक्चर के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं और यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर लगता है इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल सकता था तो इस बैच को जरूर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास टोटल वोट होंगे। सबसे आसान क्वेश्चन ये तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि टोटल वोट होंगे, उसमें से एक तो विनर कैंडिडेट के वोट होंगे और एक अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे। एक विनर के वोट होते हैं और एक अपने पास लूजर के वोट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ, टोटल वोट में से अगर विनर कैंडिडेट के वोट अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या लूजर कैंडिडेट के वोट बच जाएंगे क्या? और टोटल वोट में से अगर लूजर कैंडिडेट के वोट हम लोग माइनस कर दें तो क्या विनर कैंडिडेट के वोट बच जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल बच जाएंगे सर। टोटल में से विनर के माइनस करोगे तो लूजर के बच जाएंगे और टोटल में से लूजर के माइनस करोगे तो अपने पास विनर के बच जाएंगे। विनर के वोट और लूजर के वोट, जीतने वाला और हारने वाला, दोनों को अगर जोड़ दें तो अपने पास टोटल वोट्स आ जाएंगे। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने प्राप्त किए 1500 वोट और लूजर कैंडिडेट जो हारने वाला है उसने प्राप्त किए 1200 वोट। तो क्या अपने पास लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार 300 मतों से जीत गया। तो मुझे बताइए, जब भी लिखा हुआ मिले कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार 300 मतों से जीत गया, तो क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही है क्या 300? तो जब भी कहेगा कि विनर कैंडिडेट 6000 वोट से जीत गया तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 600 का अंतर है। ये कोई फॉर्मूले नहीं है या 6000 का अंतर है, ये कोई भी फॉर्मूले नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक, आपको इतनी चीजें तो वैसे पहले से ही पता होगी या आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां से मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि टोटल में से विनर माइनस कर दोगे तो लूजर, टोटल में से लूजर माइनस कर दोगे तो विनर, और दोनों में जो डिफरेंस अपने पास है वो अपने पास लिखा हुआ मिलेगा इस टाइप से कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स, इसका मतलब 300 वोट से वो जीत रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर 300 का है। या 500 वोट से जीत रहा है तो 500 का है, 700 वोट से जीत रहा है तो 700 का है। यहाँ पर दो टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो या तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, आसान सा क्वेश्चन, या यहाँ पर अपने पास एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से आ जाएगा कि अपने पास टोटल वोट का 52% प्राप्त किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का 52% प्राप्त किया एंड इलेक्टेड बाय 400 वोट्स। ये लीजिए, 52% प्राप्त किया टोटल वोट का विनर कैंडिडेट ने एंड इलेक्टेड बाय 400 वोट्स। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% प्राप्त किया और 400 मतों से जीत गया। एक तो सीधा सीधा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अपने पास हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन में मान लेंगे कि जो टोटल वोट अपने पास हैं वो हैं अपने पास 100। जो अपने पास कैंडिडेट है विनर कैंडिडेट, उसने 52% प्राप्त किए हैं। तो क्या विनर के 52% अगर हुए तो लूजर के जो वोट होंगे वो मुझे बताइए कितने परसेंट होंगे? तो आप कहोगे सर 48% होंगे। और यहां पर इसने कहा 400 मतों से जीत गया, इलेक्टेड बाय 400 वोट्स, 400 मतों से अगर जीत रहा है तो क्या दोनों के बीच में अंतर ही है क्या 400 का? बिल्कुल, इसके अंतर कितना है 4% का। तो यहां पर अंतर क्या है, 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, और कुल मतों की संख्या अगर पूछी है तो 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे। अरिथमेटिक में मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, 1% की वैल्यू 100 तो 100% की वैल्यू 10,000, या तो ऐसे सोच लो, या हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि जिसकी वैल्यू, बिल्कुल आसान चीज़ों से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ताकि पूरी क्लास को साथ लेकर चलूँ, कि अपने पास यहाँ पर ये जो है टोटल के नीचे तो आप लोग 4, डिफरेंस के नीचे आपने डिफरेंस 4,
टोटल वोट पूछे तब तो गुना कर दो 100 से। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे अपने पास यहाँ पर, और विनर कैंडिडेट के वोट पूछे तो गुना कर दोगे आप लोग किससे, 52 से। अगर लूजर कैंडिडेट के वोट पूछे तो टोटल के नीचे तो टोटल, और गुना किससे कर दोगे आप लोग, 48 से। जो दिया हुआ होता है उसके नीचे वही लिखते हैं और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जो हमें पूछा गया है। इसने अंतर 400 का है, अपना अंतर 4 का है। टोटल पूछे तो 100 से गुना, विनर पूछे तो 52 से, लूजर पूछे तो 48 से। ऐसे क्वेश्चंस में जो शुरुआत में आसान क्वेश्चंस अपने पास होते हैं उसमें 3 ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जहां पर भी आप लोग बैठे हैं हाँ और ना जरूर बताइए कि ये बात आप लोग अच्छे से, धीरे धीरे मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। आगे हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन पहली बात मुझे बताइए कि आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अब देखिए, कभी कभार अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 10% वोट तो डाले नहीं गए। यहां पर अपने पास 10% वोट तो डाले नहीं गए, और डाले गए मतों में से 10% जो वोट हैं उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप लोग अगर जीतने वाला उम्मीदवार 1620 मतों से अगर जीत रहा है, वोट से अगर जीत रहा है, तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या थी। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 1620 वोट्स। तो अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर पाओगे, और उसने जो प्राप्त किया है वो डाले गए मतों का 50%, 51% ऑफ वैलिड वोट। वेद मतों का अपने पास 51% प्राप्त किया और 1620 मतों से जीत गया। अभी क्या कर रहा हूं मैं, प्रत्येक जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने से पहले थ्योरी में मेरी तरफ से आपको समझाता हूं। तो थ्योरी इलेक्शन वाले क्वेश्चन में थ्योरी आपको शुरुआत में इतनी ही है कि भाई टोटल वोट में से विनर के माइनस कर दोगे तो लूजर के, टोटल में से लूजर के माइनस कर दोगे तो विनर के, दोनों को जोड़ दोगे विनर प्लस लूजर तो टोटल आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंस जो गिवन होता है वो ऐसे नहीं बोलता कि दोनों का अंतर 6000 का है, वो बोलता है कि दोनों को जीतने वाला उम्मीदवार 6000 मतों से जीत गया या हारने वाला उम्मीदवार 6000 मतों से हार गया। तो इसका मतलब आप लोग अंतर समझना। इसके अलावा अब मुझे कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, जैसे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन, एक पिछला मैंने समझाया, एक मैं ये समझाऊंगा, ताकि बाद वाले जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊं, 15 या 16 क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में इसके करवाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग, और 14 क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा घर के लिए, तो 30 क्वेश्चन कर लोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग खुद उसको सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है वैलिड वोट का। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आपको ध्यान से समझना है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या वैलिड वोट का प्राप्त किया है। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर वैलिड वोट का अपने पास 51% ये प्राप्त कर रहा है। तो वैलिड वोट का 51% अगर प्राप्त कर रहा है तो बताइए कुल मतों की संख्या आप लोग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग मान लेते हैं कुल मतों की संख्या इसने पूछी है। जो हम लोगों से पूछा है वो कहा है कि बताइए टोटल वोट अपने पास क्या होंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल वोट अपने पास 100 है। हमने मान लिया है टोटल वोट अपने पास 100 है। तो अगर 10% वोट नहीं डाले गए तो मुझे बताइए डाले गए मतों की संख्या बताओ। शुरुआत में 10% का मतलब अपने पास 10 होता है, तो क्या अपने पास पोल्ड या अपने पास कास्टेड वोट जो होंगे वो क्या 90 ही होंगे क्या। अब डाले गए मतों का पोल्ड वोट का 10% इनवैलिड। पूरी बात ध्यान से सुनना, अगर कंप्लीट बात नहीं सुनोगे तो फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। पूरा का पूरा अगर लेक्चर देखोगे तो 100% सारी चीज़ें क्लियर होंगी, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक है। यहाँ पर अपने पास, यहाँ से देखिए, इसमें से 10% जो वोट हैं वो अपने पास इनवैलिड हो गए। तो इसका 10% क्या नो ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर नो ही अपने पास होगा। तो बचा कितना, 81। ये अपने पास डाले गए मतों का 10%, 90 का 10% हम लोगों ने किया है, और 90 का 10% अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताइए कितना आ गया, 9। तो ये अपने पास आ गए वैलिड वोट। एक कैंडिडेट ने वैलिड वोट का 51% प्राप्त किया है। कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से 81 का 50% पॉइंट्स में निकाल लेते हैं। याद रखना, इसको पॉइंट में सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। विनर के वोट
81 का अगर 51% है तो लूजर के जो वोट होंगे वो मुझे बताइए क्या 81 का 49% ही होगा क्या? तो इसको आपको पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको पॉइंट में करने की जरूरत आपको है नहीं। हम लोग क्या करेंगे यहां से, क्योंकि डिफरेंस ही तो है ये, 1620 मतों का जीत गया तो 1620 डिफरेंस ही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1620 डिफरेंस के नीचे यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या बताइए 81 का 2% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 81 का 2% होगा। और टोटल वोट डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस हम लोगों ने लिख दिया, और टोटल वोट अगर पूछा है तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से। 81 से अपने पास 262 10 बार और आंसर 1 लाख, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सबसे पहले कि इक्वेशन में क्या अप्रोच मैंने आपको समझा दी है। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको यह भी समझाना चाह रहा हूं कि जब भी जीतने वाला, देखिए एक ही लाइन इन क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़नी है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या वैलिड वोट का प्राप्त किया है, यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या वैलिड वोट का प्राप्त किया है, ये लाइन बड़ी ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी। तो इसको दूसरे तरीके से बच्चे कैसे सोचते हैं, इसको ऐसे भी अपने पास सोच लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो अपने पास 100 है। टोटल वोट अगर 100 है और 10% वोट नहीं डाले गए तो मुझे बताइए पोल्ड या डाले गए मतों की संख्या, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, 90 होगी। इसका 10% इनवैलिड हो गया तो इसका 10% नो, तो वैलिड कितना बचा, वैध मत यहाँ पर कितने बचे, 81 अपने पास बचा। अब यहाँ पर 81 का क्योंकि 51% या 49% पॉइंट्स में अपने पास जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का ही तो प्राप्त किया है, तो वैध मतों का ही प्राप्त किया है तो इसको वापस से 100 मान लीजिए। तो एक के अपने पास 51 होंगे तो दूसरे के कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 49 होंगे। अंतर कितने का है, 2 का, तो 1620 जो है बट्टे में अपने पास 2, और जैसे ही गुना करोगे 100 से तो क्या टोटल वोट आएंगे या पहले 81% की वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे सर पहले जो वैल्यू आएगी वो 81% की वैल्यू आएगी। ये 100 से गुना करते इसका मान आया है तो पहले वैल्यू आई है 81% की, और यहाँ पर अपने पास क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 1620 बट्टे 2 गुना 100, बट्टे में आप लोग लिख दो 81 अपॉन अपने पास 81 और गुना कर दो वापस से 100 से। क्योंकि एक ही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे बट्टे में 81 और गुना कर दोगे 100 से, तो 81 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से कट जाएगा 10 टाइम। तरीके बदलने से बात वही है, बस मैं तो सोचने का अलग अलग तरीका आपको सिखा रहा हूं कि बच्चे किस किस टाइप से इस चीज को सोचते हैं। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है, जब जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है वैलिड वोट का, ध्यान से समझना, जब भी जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है वैलिड वोट का, तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट ही आप लोग, अब आपको समझ में आ गया है कि हम लोग क्या करेंगे सर, वैलिड वोट को ही हम लोग 100 मान लेंगे। ये तो मैं अलग अलग, ताकि आपका दिमाग खुलना शुरू हो, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, वैलिड वोट को ही 100 मान लेंगे। ये आप लोग याद रखिए। जब कब, जब जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का प्राप्त करता है, तो वैलिड वोट को अगर आप लोग 100 मान लोगे तो एक के जो वोट होंगे वो तो अपने पास कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 51 होंगे, और दूसरे लूजर के जो वोट होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 49 होंगे। इसने क्या है 1620 से जीता है, तो 1620 जो वैल्यू है वो 2 की और गुना कर दोगे 100 से, तो मुझे बताइए टोटल वोट आएंगे या वैलिड वोट अपने पास आएंगे, तो आप कहोगे सर वैलिड वोट आएंगे। अब यहां से हमें ऊपर की तरफ जाना है। इससे पहले मुझे बताइए कितने परसेंट वोट इनवैलिड हो गए थे, तो आप कहोगे सर 10% वोट इनवैलिड हो गए थे। तो 10% का फ्रैक्शन कितना है, तो आप कहोगे सर 1/10 है। तो यहाँ पर मानोगे आप लोग 10, और एक वोट अगर इनवैलिड हो गया इसमें से 10 में से, तो ये वैल्यू कितनी की आई, 9 की। तो ये जो मान आया है वो 9 का मान है, और जैसे ही गुना करोगे 10 से, तो क्या अपने पास 10 से गुना करते ही क्या पोल्ड वोट आ जाएंगे क्या?
तो पोल्ड वोट पूछे तो आपको यहीं रुक जाना है, लेकिन पोल्ड पूछा है, टोटल पूछा है, टोटल पूछा है तो एक स्टेप और ऊपर जाना पड़ेगा। और एक स्टेप अगर और ऊपर आप लोग जाते हो तो इससे पहले कितने परसेंट वोट हैं, तो आप कहोगे सर 10% वोट अपने पास हैं, तो 10% का फ्रैक्शन फिर से 1/10। यहाँ पर कुल मतों की संख्या अगर 10 मानते हो और एक अगर इनवैलिड हो अपने पास डाला नहीं गया तो डाले गए मत कितने, 9। तो ये जो भी, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं बार बार, लेकिन एक ही चीज तो मैंने आपको बार बार समझाई है कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है वो नीचे, ये अपने पास वैलिड वोट आ गए हैं, ये 9 का मान आ गया है और ऊपर जाना है तो गुना कर दीजिए आप लोग 10 से। ये लीजिए अपने पास यहाँ से ये एक 2 बार अपने पास कट जाएगा, एक बार, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1 के बाद 5 जीरो। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। हाँ और ना बताइए, ये वाला तरीका हम लोग क्वेश्चंस में लगाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देंगे। बोलिए आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये चीज़ समझ पाए होंगे सभी लोग। कभी कभार ये वाली वैल्यू यहाँ पर रियल वैल्यू भी अपने पास दे सकता है कि 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से ध्यान से सुनना, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, ये अपने पास ध्यान से सुनिए आप लोग, ऐसा भी अपने पास दे सकता है कि अपने पास यहाँ पर 10% वोट तो डाले नहीं गए, 10% वोट तो डाले नहीं गए और 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया 2500 मतों को, और विनर जो कैंडिडेट है वो अपने पास जीता है 40,000 मतों से जीत गया, 40,000 मतों से अपने पास जीत गया है, या 400 मतों से जीत गया है, 400 वोट से जीत गया है। और मुझे एक बात बताइए, 400 मतों से जीत गया है और उसने प्राप्त किया है वैलिड वोट का अपने पास 52%। ही गॉट 52% वोट ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट का 60% उसने प्राप्त किया। तो मुझे एक बात बताइए, जब भी ध्यान रखना, ये लाइन आपको कभी कभार ये क्वेश्चन आएगा टोटल वोट का प्राप्त किया 60%। कभी कभार दो टाइप की लैंग्वेज आती हैं जिनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। वैलिड वोट का प्राप्त करेगा पहले, या तो क्वेश्चन आसान आएगा जैसे शुरुआत में मैंने बताया, सीधा सीधा सा क्वेश्चन आएगा, या मैं कह रहा हूं कि वो वैलिड वोट का प्राप्त करेगा या प्राप्त करेगा टोटल वोट का। तो पहले मैं पढ़ा रहा हूं वैलिड वोट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और उसको भी मैं आपको एक बार आपको अच्छे से समझा चुका हूं, एक बार बढ़िया तरीके से बता चुका हूं, एक बार तो। और दूसरा, कभी कभार ये रियल वैल्यू आए तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो जब भी वैलिड वोट का प्राप्त करे आप लोग क्या करोगे, वैलिड वोट को ही 100 मान लो कि वैध मत जो है ना वही अपने पास 100 है। एक जो कैंडिडेट अपने पास है, यहां पर विनर कैंडिडेट के जो वोट अपने पास होंगे वो मान लीजिए अपने पास 60% हैं, तो लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे, तो लूजर के वोट आप कहोगे सर 40 होंगे। यहाँ पर ये कितने वोट से जीत रहा है, 400 वोट से जीत रहा है, तो 400 के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखोगे यहाँ पर 20 और गुना कर दोगे 100 से। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर या अपने पास यहाँ पर 40,000 मान लो इसको, क्योंकि संख्या अभी मैं बना रहा हूँ तो ताकि आपके फ्रैक्शन में नहीं आए, क्योंकि वोट फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं। तो यहाँ से 20 से कट गया ये अपने पास 200 बार। तो यहाँ पर बताइए ये जो 20,000 आया है ये कौन से वोट आए हैं, तो आप कहोगे सर वैलिड वोट आए हैं। मैं बताना या कहना ये चाह रहा हूँ, कभी कभार क्वेश्चन ज़्यादा आसान और होता है और आप लोग उसमें बिना मतलब फंस जाते हो। पिछली बार तो 10% था, अब की बार इसने कहा है कि यहाँ से 22,500 मतों 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो मुझे बताइए ये वैलिड है और उससे पहले 2500 मतों को अवैध घोषित किया है, तो बताइए वहाँ पर पोल्ड वोट कितने थे। तो क्या आप लोग मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या हम लोग जोड़ दें क्या, यहाँ पर 2500 मतों को अगर आप लोग जोड़ दोगे, क्योंकि अपने पास जितने भी डाले गए मत थे, पोल्ड वोट थे, उसमें से 2500 अवैध घोषित हो गए और वैलिड वोट जो बचे वो 20,000। तो 20,000 में 2500 अवैध मत अगर जोड़ दूं तो डाले गए मतों की संख्या क्या 22,500 आ जाएगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 22,500 आ जाएगी।
इससे पहले एक स्टेप अपने पास और है, और वो स्टेप क्या है? वो स्टेप अपने पास ये कि 10% वोट डाले नहीं गए थे, तो परसेंटेज में कहे तो 1/10, 10 वोट डाले नहीं गए थे तो बचा कितना अपने पास? एक नहीं, 10 टोटल मान लो, एक नहीं डाला गया था तो बचा कितना? 9। तो ये वैल्यू तो है अपने पास 9 की, और गुना कर देंगे 100 से, तो 9 से 25 बार, क्या आंसर 25,000 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को ये बात ही, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं सुन पाते कि सर मतलब क्वेश्चन क्या था, तो चीज़ें कम समझ में आएंगी। इसलिए आगे मैं कंफ्यूज करने के बजाय मैं क्वेश्चन से आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन लेकर आता हूँ। याद रखिए, चीज़ें बहुत आसान हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया है। पहली बात, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं रेलवे के अंदर। तो दूसरा स्टेप अपने पास ये रहा, इसको आप लोग याद रखिए कि जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का प्राप्त करे तो क्वेश्चंस के अप्रोच हम लोग कैसे लगाते हैं, और एक टोटल वोट का प्राप्त करेगा तो चलिए क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाता हूं। इससे क्या है कि आप लोगों को अप्रोच समझ में आएगी, नहीं तो अभी क्वेश्चन ध्यान से कुछ बच्चे सुनेंगे नहीं और वो कंफ्यूज रहता है। इससे अच्छा है मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाता हूं, उसमें ही जो क्वेश्चन आएगा अपने पास वहां पर कौन से वाला वैलिड वोट का जो प्राप्त करेगा, टोटल वोट का प्राप्त करेगा, उसको हम लोग यहां पर सोल्व कर लेंगे। बाकी याद रखना, कॉन्सेप्ट तो मैंने समझाया है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो बेसिक से बनते हैं, तो आपको अपना दिमाग जरूर चलाना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं एक बार में ही सर आपसे अच्छे से मैथ सीखना चाहता हूं, एक ही तरीका है कि प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करते चलो। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया है उसको मुझसे पहले वीडियो को पॉज किया करो, मुझसे पहले सोल्व करते चला करो, बढ़ते चला करो, सोल्व करते चला करो भाई। यहाँ पर अपने पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लिया करो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में अब एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 55% प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 थी, तो यहाँ पर तो टोटल पहले से ही 7,500 टोटल वोट दिए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है। टोटल वोट अपने पास 7,500 हैं, 20% को तो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, तो 20% अगर इनवैलिड हो गए हैं तो क्या वैलिड 80% ही बचे क्या? और वैलिड का एक को प्राप्त हुआ है 55%, तो दूसरा उम्मीदवार को क्या वैलिड का 45% ही प्राप्त होगा क्या? सर 45 क्यों होगा? या तो आप लोग 55% निकाल के यहाँ से 55% निकाल लो और उसके बाद 7,500 का जो 80% है उसमें से माइनस कर देना, या यहाँ पर 7,500 में से देखिए 20% मत तो अवैध घोषित हो गए थे, डाले नहीं गए थे, और डाले गए मतों का एक ने 55%, तो दूसरा क्या 45% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 45% होगा, तो 2 जीरो से जो 2 जीरो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 4 से अपने पास 20 बार। 3 गुना 2 6 है, तो 6 गुना 5 30, और 24 और 3 अपने पास 27। आंसर पहले क्वेश्चन का क्या 2,700, ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? जब मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर जब आपने थ्योरी में ये माना था कि टोटल वोट 100 या ये तो जीतने वाला उम्मीदवार 55% वोट का ही प्राप्त करा, तो ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे एक बात बताइए, वहां पर जब भी डिफरेंस दे तो मैं वैसे सोचता हूं, अब की बार तो वैसे सोचने की जरूरत है ही नहीं। यहां पर क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कुल मतों की संख्या दी हुई है, सोचना चाहो सोच लो, ऐसा नहीं है कि क्या हम लोग सर वैसे नहीं सोच पाएंगे क्या? लेकिन आसान क्वेश्चन को भी मुझे टफ क्यों बना रहे हो आप लोग? इसका मतलब तो फिर चीजें रट रहे हो आप। यहाँ तो कुल मतों की संख्या पहले से ही दे दी, 7,500 वोट थे अपने पास, 20% अगर नहीं डाले गए तो मुझे बताइए जो वैलिड अपने पास बचा वो क्या 80% ही बचा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। विनर का डाले गए मतों का, वेद मतों का 55%, तो विनर जो है या फर्स्ट, इसको फर्स्ट कैंडिडेट बोल रहा है, 80 का 55%, तो मुझे बताइए दूसरा जो कैंडिडेट है वो 80 का, क्या यार लूजर बोल दो या सेकंड बोल दो, क्या 80 का 45% प्राप्त करेगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या गिवन है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर अपने पास कुल मतों की संख्या गिवन है, तो पहले से ही गिवन है आपको 7,500 बट्टे में आप लोग 100 लिख दो, और इसका मान पूछा है तो गुना 80 गुना 45 बट्टे 100,
तो क्या इतना बड़ा करने के बाद वो संख्या आई 7500 गुना 80/100 गुना 45/100, तो बात तो वही है। तो इतना आप लोग क्यों सोच रहे हो? मुझे बताइए, क्या आप बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन करता हूं तो बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन में आता है कि सर ऐसे हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो वैसे ही 7500 टोटली दिए हुए हैं, तो दो जो अलग क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैंने थ्योरी में आपको बता दिया है। इस एक बता दिया है, दूसरा में क्वेश्चंस आएगा तभी बताऊंगा। अभी आपके जो बेसिक क्वेश्चंस ऐसे चलते हैं, इनको डायरेक्ट ही अपने पास सोल्व हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से हम लोग सोच पाएंगे। पहला क्वेश्चन हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सामने से मैं आपके हट जाता हूं। क्वेश्चन हमेशा खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। जब भी आपके सामने आए, पढ़ो सोल्व करो, पढ़ो सोल्व करो, ऐसे ही चलता रहेगा। In an election, two candidates participated. 10% voters did not vote. 300 votes declared invalid, and the winner get 60% vote of voting list. यहाँ पर ये जो अपने पास किसी चुनाव में, अब इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनना। ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो देखिए तुरंत अपने पास आ गया है। एक लाइन बड़ी ध्यान से समझना, नहीं तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहोगे और फिर बाद में मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जब आप लोग बिना मतलब ही कंफ्यूज हो जाओगे। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मतदान का प्रयोग नहीं किया, 300 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त करके, टोटल वोट का, यहां पर डाले गए मतों का नहीं है, याद रखिए वैलिड का नहीं है, वहां पर टोटल वोट का 60% प्राप्त किया और 900 वोटों से अगर जीत गया तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अपने पास कितनी थी? वीडियो को मैं करता हूं पॉज, मनी आप खुद पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए कैसे करोगे। तो जब भी जीतने वाला जो उम्मीदवार है, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं अच्छे से समझाता हूं। आज के बाद इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे भी आप लोग करना, आपसे खुद से सोल्व होंगे। समझाता हूं मैं आपको। यहां पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जब भी जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है टोटल वोट का, तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं टोटल वोट एक्स है। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 10% वोट अगर नहीं डाले गए तो यहां से पोल्ड जो वोट अपने पास होंगे वो कितने होंगे बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर पोल्ड जो वोट अपने पास होंगे वो अपने पास होंगे कितने? अपने पास यहाँ पर x का 90%, यानी 90x/100। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए 300 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 300 मतों को अगर अवैध घोषित कर दिया गया तो वैलिड वोट बचे कितने? अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलिड वोट बताओ तो आप कहोगे 90x/100 में से जो इनवैलिड वोट हुए हैं उसको आप लोग माइनस कर दो। मुझे बताइए अब जीतने वाला उम्मीदवार कितने परसेंट वोट प्राप्त किए? प्रत्याशी ने मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त यहां पर किए हैं, उसने 60% वोट प्राप्त किए हैं। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए जीतने वाले प्रत्याशी ने 60% वोट क्या टोटल वोट का या वैलिड का? आप ये बात मुझे बताना। यहां पर तो जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में काफी बार पूछता हूं तो एक क्वेश्चन बच्चे का होता है सर इसका 60%, कुछ बच्चों का ध्यान रखना इसका 60% तब होता जब वो लिखता कि वैलिड वोट का 60%। अब की बार तो मतदाता सूची की जो लिस्ट थी उसका 60%, तो यहां से विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो अपने पास एक्स का 60% होगा। तो ये वो वोट हैं जिनकी काउंटिंग हुई है और विनर ने अगर इतने प्राप्त कर लिए तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो क्या 90x/100 -300 में से जिनकी काउंटिंग हुई थी जो वैलिड थे उसमें से विनर के वोट अगर माइनस कर लें तो मुझे एक बात बताओ, जिनकी काउंटिंग हुई थी उसमें से विनर के वोट अगर माइनस कर लें तो क्या लूजर के वोट बचेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचेंगे। और ये बात आपको पता होगी विनर के वोट में से ये रहे, लूजर के वोट माइनस करोगे तो बराबर में डिफरेंस आता है जो कि यहाँ पर 900 है। विनर के वोट हैं x इंटू 60/100, ये तो है विनर के वोट। लूजर के वोट कितने हैं? 90x/100 माइनस अपने पास 300 माइनस 60x/100 बराबर अपने पास कितना है? तो आप कहोगे बराबर में अपने पास है 300, अपने पास ना 900 मतों से जीता है तो बराबर में कितना आएगा? 900।
यहां से तो 60x अपॉन अपने पास 100 माइनस अपने पास 90x अपॉन 100 है, माइनस माइनस 300 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60x अपॉन 100 बराबर अपने पास 900 है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 120x अपॉन 100 माइनस 90x अपॉन 100 बराबर, ये उधर ले जाओगे 600 में से 300 माइनस करोगे, 900 में से 300 माइनस करोगे तो 600, तो ये आया अपने पास 30x अपॉन 100 बराबर, अगर 600 अपने पास है तो मुझे बताइए क्या यहाँ से 0 से 0 काट दो और 3 से कितनी बार कट गया, 20 बार, तो x का मान क्या 2000 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2000 आ गया है। और यही क्या ये पूछना चाह रहा है क्या, कितने वोट पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, x का मान ही हम लोगों से पूछना चाह रहा है। मैंने पूरा बेसिक से क्वेश्चन करके दिखा दिया है। पहली बात, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो सारी चीज हम लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सोच पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए क्या पहला तरीका तो आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं बार बार कहता हूं भाई, जो बच्चे जैसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अरे सर तो बेसिक से समझा रहे हैं, कुछ बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ छोड़कर भाग जाए, क्योंकि उनका फिर जब तक बेसिक ही क्लियर नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन अपने पास नहीं होगा। ट्रिक्स तो मैं बता दूंगा, ट्रिक्स तो होती ही नहीं कुछ, सब सारी अप्रोच ही होती हैं, ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया इस धरती पर है नहीं। दूसरा तरीका, सर अज्ञान में क्या ऐसे करेंगे क्या? नहीं, अज्ञान में जब भी ये जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का अगर प्राप्त करता है 60% का, देखिए ये तरीका पसंद आता है कुछ बच्चों को, तो आप क्या करोगे, पहले ही 900 में से आप लोग 300 माइनस कर दो और अपने दिमाग को बता दो कि वो 600 वोट से जीता है। यहां पर पहले ही तो ये जो होता है ना, जब भी टोटल वोट का प्राप्त करे और ये इनवैलिड हो जाए, जो अपने पास परसेंटेज में नहीं देकर रियल वैल्यू दे, तो ये मान लो 300 वोट से जीता है, तो अब आप लोग वैसे ही कर लो जैसे करते हुए आए हो। टोटल वोट कितने हैं? 100, 10% नहीं डालेंगे तो पोल कितने हैं? 90। एक ने टोटल का 60%, 90 का नहीं, टोटल का 60%, तो एक का 60 होगा तो दूसरे का कितना होगा? 30। और ये कितने से जीता है? 600। 600 बट्टे में अपने पास यहाँ पर डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 30 और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर 2000 आ जाएगा क्या? एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों को सोल्व करना है। ये लीजिए, तो जो बच्चे को थोड़ा सा रटना पसंद होता है, इसको देखते अरे वाह ये बहुत बढ़िया तरीका सर ने बताया। तो यहां पर आप लोग इस टाइप से कर सकते हो कि जब भी कभी भी अपने पास जीतने वाला उम्मीदवार 10% वोट से, तो ठीक है इनवैलिड हो गए, जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोट का प्राप्त कर, वैलिड का नहीं, वैलिड का प्राप्त करे, शुरुआत में ही समझा कर आया हूं, यहाँ वैलिड का नहीं है, यहाँ टोटल का प्राप्त करे और कुछ परसेंटेज में नहीं देकर रियल वैल्यू दे दे तो वो पहले ही घटा दिया करो और ये मान लिया करो 600 वोट से जीता है। तो जो रटने वाले बच्चे होते हैं उनको ये तरीका बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट समझने वाले जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार ये तो क्या ही बात कर दी, क्यों घटाऊं मैं यहाँ पर। तो देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, अब करेंगे कैसे, आप लोग यहाँ पर आइए, ना तो एक्स मानेंगे ना हमें रटना है। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, 10% वोट तो अपने पास यहाँ पर डाले नहीं गए, 300 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। विनर कैंडिडेट के वोट कितने हैं? विनर कैंडिडेट के वोट हैं 60%, और अगर वो 900 वोट से जीत रहा है तो लूजर कैंडिडेट के वोट क्या 60% से 900 कम होंगे क्या? मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख ली, एक तो जो नहीं डाले गए थे वो लिख दिए, एक जो इनवैलिड हो गए थे वो लिख दिए, एक विनर के वोट लिख दिए। और लूजर के सर कैसे लिखे? लूजर के 900 वोट से अगर हार रहा है वो, तो 60% से क्या 900 कम ही होंगे क्या? विनर से 900 कम। और इन सभी का सम मुझे बताइए क्या 100% के बराबर होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100% के बराबर होना चाहिए। ये लो, ये तरीका इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपके लिए होगा। तो ये कितना होगा? अपने पास 60 होगा, 60 होगा 120 और अपने पास 110, तो 130% माइनस अपने पास यहाँ से कितना बचा? 600 अपने पास बचा, बराबर अपने पास 100% है, तो 100% इधर आ जाएगा। तो बताइए 30% की वैल्यू क्या 600 आ गई है क्या? और 30% की वैल्यू अगर 600 है, 100 इधर आ गया, 30 की वैल्यू अगर 600 है तो 100% की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें लो रटना भी नहीं पड़ा और आंसर भी आ गया। तो चीज़ें तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप लोग
अगर सोचो कि 1 मिनट में ही सब कुछ समझ में आ जाए, तब तो वो चीज़ें फिर हो नहीं पाएंगी भाई, उसमें फिर टाइम लगेगा। आप लोगों को याद रखना, फिर मैं आपके लिए परफेक्ट टीचर नहीं हूँ। अगर आप सोचते हो कि 1 सेकंड में सर जादू दिखा दें, सब कुछ हो जाए, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और फिर बाद में मैं आपको अप्रोच सिखाता हूँ कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आप लोग सोच सकते हो, लेकिन उससे पहले बेसिक्स तो मैं आपके क्लियर करूंगा ताकि नया क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन आ जाए उसको आप लोग सोच पाओ। अब ये बताइए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड में। क्या आप लोग क्वेश्चन को, अब आप कहोगे सर इसमें आपने टोटल वोट 100 क्यों नहीं माना, तो मैं फिर तो आपके लिए क्या ही कर सकता हूं भाई। आप मुझे बताइए, दो उम्मीदवार हैं, एक के 1854 वोट हैं, एक के 1854 वोट हैं, जबकि दूसरे उम्मीदवार के 618 हैं। तो बताइए दोनों उम्मीदवार को मिले कुल वोट में से कितने परसेंट वोट जीतने वाले के पक्ष में गए। एक के 618 हैं, तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल वोट क्या 2400 अपने पास बेहतर ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2400 बेहतर होगा। उसमें से जीतने वाले को 1854 प्राप्त हुए, 1854 प्राप्त हुए किसका? 2472 का। और अपने पास गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो 618 से 3 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, तो ये 4 बार कट जाएगा। और 4 से कितनी बार? 25 बार। तो 25 गुना 3, आंसर आ गया 75%। क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग मुझे बताइए खुद से आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? उम्मीद है आसानी से ढंग से खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा प्रत्येक बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग। यहाँ पर एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% ने अपने वोट डाले। अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने पास टोटल आप लोग 100 मान सकते हो, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके पास सोल्व होगा। टोटल आप लोग 100 मान लीजिए, 90%, तो इसका 90% कितना होगा? 90। डाले गए में से 80%, तो इसका 80%, मुझे बताइए 72 होगा क्या? और यहां से इसका 60%, क्योंकि अब की बार दोनों का डिफरेंस नहीं दिया हुआ, 64,800 जो है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास नहीं दिया हुआ, दोनों का अपने पास विनर के वोट दिए हुए, अंतर नहीं दिया हुआ। तो अपने पास यहाँ से इसका 60% अगर आप लोग करते हो तो 2, 42 और 1 43, 43.2%। तो यहाँ पर मुझे बताओ 6,48,000 जो अपने पास है, या 64,800 जो है, वो 43.2 का मान अपने पास है, और गुना कर देंगे 100 से। तो या तो बैठकर इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, या मैं कहूँगा इस टाइप से सोचने के बजाय आप लोग उल्टा चलिए कि ये जो 64,800 है, ये कितने की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर 64,800 जो वैल्यू वो 60% की वैल्यू है, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो अपने पास ये आ जाएगा, अपने पास यहाँ से वेद मतों की संख्या आ जाएगी। लेकिन वेद मत तो 80% ही है। अब की बार ये नहीं बोला कि 20% इनवैलिड है, वेद मत ही दे दिया, तो ये बट्टे में अपने पास कितना लिखेंगे? 80, और गुना किससे कर देंगे? 100 से। इससे पहले ये नहीं बोला इस क्वेश्चन में, अब लैंग्वेज तो अलग अलग आएगी भाई, समझना आपको पड़ेगा। एक तो ये लिखेगी 10% वोट डाले नहीं गए, तो हमें खुद को समझना पड़ेगा 90। अब की बार खुद ने ही बोल दिया कि 90% वोट ही वहां पर डाले गए थे, तो ये जो वैल्यू अपने पास है, ये मुझे बताइए 90 की है क्या? और गुना कर दोगे 100 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो अपने पास कट जाएंगे। 8 से कट गया ये 81 टाइम, 9 से कट रहा है ये 9 बार, और 90 जो होगा वो अपने पास 6 से क्या 15 बार कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कट जाएगा, और ये अपने पास ए आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि सर ये हम लोग कर कैसे पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं ऐसे, तो ये हम लोग ऐसे कर पाए। टोटल वोट एक्स मान लीजिए, 90% वोट ही डाले गए थे, डाले गए मतों का 80% ही वैलिड हुए, और वैलिड का एक कैंडिडेट ने प्राप्त किया 60%, जो कि बराबर में अपने पास दिया हुआ है कितना? 64,800। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक्स अपने पास उधर जाएगा, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब फटाफट क्वेश्चन में आपको सोल्व करते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा, करते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा। यहाँ पर एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से इतने मतों से हार गया। कितना आसान क्वेश्चन है, एक से टोटल वोट 100 मान लो, ये एकदम आसान क्वेश्चन है ये वाला। एक ने प्राप्त किए कितने? 37%, इनवैलिड वगैरह तो कुछ हो ही नहीं रहे।
एक का 37% अगर है तो दूसरे का क्या 63% होगा क्या? तो अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 26% का अपने पास अंतर है, 26% की वैल्यू दी हुई है, 100% का मान पूछा है। क्या इस टाइप के क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए 52,000 जो है वो डिफरेंस के नीचे तो आप लोग डिफरेंस ही लिखोगे, अपने पास 26 का मान है और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो 26 से कट गए 2 बार और उसके बाद तो हम लोगों को आगे चीज़ें सोल्व क्या करनी है, तो आंसर ही आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, आंसर अपने आप खुद आएगा। जब भी मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं तो उनको आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो, पढ़ा करो और सोल्व किया करो। अब एक बार मैं थ्योरी समझाता हूं, 3 4 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा देता हूं, बाद वाले क्वेश्चन सब आपको फटाफट सोल्व करवाते हुए जाऊंगा। वैसे तो आपको मुझसे पहले खुद ही सोल्व कर लेना है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार कुल मतों का 48% प्राप्त किए और विरोधी उम्मीदवार से 6,800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों से 34% के बराबर थे। अब देखिए, आप लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। विरोधी के 34%, अपने पास 6,800, बिल्कुल ठीक है। कुल मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रम से क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए, यहाँ पर हारने वाले के मत दिए हुए हैं और उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो क्या 6,800 जो वैल्यू है वो सभी लोग मिलकर बताइए क्या 34% की वैल्यू है क्या? और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या अपने पास यहाँ से ये जो अपने पास आएगा, टोटल वोट इसने वैसे पूछा नहीं है लेकिन वो तो हमें पता होना ही चाहिए, क्या टोटल वोट अपने पास 20,000 आ गए हैं? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक ने 48% प्राप्त किए, एक ने 34% प्राप्त किए। तो मुझे बताइए, जो अपने पास देखना यहाँ पर एक का तो 48% विनर के वोट हैं, लूजर के वोट हैं 34%। तो बताइए इसके अलावा इनको अगर जोड़ोगे तो ये 82 हो गया। तो अपने पास इनवैलिड क्या 16% ही बचे क्या? 16% या 18%? 18% इनवैलिड बचे। अगर इनवैलिड पूछे तो इसका 18% निकाल दो और इनका अगर अंतर पूछे तो इसका आप लोग 14% निकाल दीजिए। ये लो। तो एक तो पूछ रहा है कि बताओ अपने पास विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, मार्जिन अगर पूछे तो इसका 14% निकाल दीजिए। तो इसका 14% बताइए क्या 2800 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। और दूसरा, अगर इनवैलिड पूछे तो इसका 18% निकाल दो। इसका 18% क्या 3,600 होगा क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये बात मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन होते हैं जिनको आप लोग तुरंत सोच पाते हो वो आएंगे, उसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो मैं आपको समझाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, समझाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये रहा। चलिए बताइए कर लोगे क्या? ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। अपने आप आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे लेकिन उसको ध्यान से तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया। 2% मत अमान्य हो गए, बिल्कुल ठीक है। एक उम्मीदवार, अब बताइए जीतने वाले के मत दिए हुए हैं या मार्जिन दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर जीतने वाले के मत दिए हुए हैं। तो यहां पर एक उम्मीदवार को ये मत मिले जो मान्य का 75% के बराबर था। तो मुझे बताइए, अगर आप या तो उल्टा चल लो या डिफरेंस दिया हुआ ही नहीं है तो आप क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से कर सकते हो। 75% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 98%। और उसमें से एक ने प्राप्त किया 75%, जो कि हमें दिया हुआ है किसके बराबर? 9261 के बराबर दिया हुआ है। ये लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर तो खुद ही आएगा यहां से। उल्टा अगर नहीं सोच पाओ कि 75 की वैल्यू ये है गुना 100, या तो ऐसे इसके वोट जो हैं वो अपने पास 75% हैं और गुना कर दोगे 100 से तो ये वैलिड वोट आ जाएंगे। 2% अमान्य हुए थे तो 98 गुना 100, तो ये अपने पास
डाले गए मत आ जाएंगे और 75% ने मत का प्रयोग किया तो बट्टे 75 गुना 100 स्टेप वाइज ऊपर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो, या आप लोग नहीं सोच पाओ कोई बात नहीं, ये भी तरीका आसानी है, यहाँ पर काट लो। 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, 25 से 3 बार और 25 से अपने पास 4 बार, 3 गुना 3 9 से अपने पास डिजिट सम 9 बन रहा है, कटेगा 1 0, 9 गुना 2 18 और 9 9 अपने पास 81, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है 49 बार, 49 से काट दें क्या 98 और अपने पास 1, तो 8 का गुना करोगे तो x का मान 21 8 है 168, क्या 16,800, 2 जीरो लग जाएंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए सब लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बस एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एक ही तरीका है कि प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करते चलो। आए हुए क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से भी डालता रहता हूँ ताकि बच्चे की अप्रोच क्लियर हो। 75% के बराबर है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए का कुल मान्य वोट का 75% के बराबर है। यदि कुल वोट में से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया और कुल वोट की संख्या, अब यहां पर डिफरेंस नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रटो नहीं, दिया हुआ क्या है, क्या गिवन है, ये चीज तो आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। बताओ डिफरेंस है या कुल वोट की संख्या दी हुई है, तो आप कहोगे सर कुल वोट की संख्या दी हुई है 56,000, यहाँ पर 5,60,000 अपने पास है, बिल्कुल ठीक है 5,60,000। ए का कुल वोट का 75% के बराबर वोट मिले और कुल वोट में से 15% अमान्य घोषित हो गए, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या अपने पास क्या है, कुल मान्य वोटों का, कुल वोट का नहीं, कुल वैलिड वोट का 75%। तो वैलिड वोट यहाँ पर हैं कितने, तो आप कहोगे सर 85% अपने पास हैं और उसका 75% अपने को यहाँ प्राप्त हुए हैं, तो 75 अपॉन अपने पास 100, ये लीजिए 25 से कट रहा है 3 बार और 25 से कट रहा है 4 बार, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 14 गुना अपने पास 56। तो यहाँ से अगर आप लोग इंटू करते हो 42 का, या पहले इसका इंटू कर दो क्योंकि 14 की टेबल फिर अपने को आती है, 5 गुना 3 15, अपने पास 24 और एक अपने पास 25, तो 2 जीरो, 14 गुना 5 अपने पास 70, 70 और 77 और अपने पास यहाँ पर 28 और 7 3,57,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार हाँ और ना भाई करते चलिए और मुझे बताते चलिए क्या आप लोग चीज़ें समझ तो पा रहे हो क्या? समझना नहीं, क्या खुद कर पा रहे हो क्या मुझसे पहले, ये आपका होना चाहिए। प्रैक्टिस तो आपको देखिए करनी पड़ेगी, बढ़ते चलो करते चलो, जैसे जो गिवन है उसके अनुसार आप लोग चेंज हो जाना। 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% और उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले, ठीक है, उसने 3% वोटों के अंतर से जीत हासिल की, तो अमान्य मतों की संख्या बताइए। देखिए अपने पास कुल मतों का टोटल वोट अगर 100 मान लो, टोटल वोट अगर अपने पास 100 हैं तो विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया 48% एंड इलेक्टेड बाय 6,000 वोट्स, बिल्कुल ठीक है। और उसने आगे लिखा है, उसने, अब अपने पास लैंग्वेज ही तो पढ़ना सिखा रहा हूं मैं आपको, और तो है भी क्या, लैंग्वेज अगर पढ़ना सीख गए फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ कि इसने क्या है, उसने 3% मतों के अंतर से, तो क्या लूजर के जो वोट होंगे वो क्या यहाँ पर 45% ही होंगे क्या, अगर मार्जिन 3% का रखना है तो ये तो 93% हुए, 7% वोट कहाँ गए, तो आप कहोगे 7% वोट इनवैलिड हुए हैं सर, और यही तो ये पूछ रहा है कि वोट कितने इनवैलिड हुए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 6,000 जो वैल्यू है वो तो 3% की है और हमें 7 का मान पूछा है, तो क्या अपने पास यहाँ पर अमान्य मतों की संख्या अपने पास प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत। देखिए यहाँ पर हारने वाला उम्मीदवार है, ये छोटी सी गलती हम लोग कर रहे हैं, ये जो अपने पास है ये हारने वाला उम्मीदवार अगर है तो क्या इसका जो प्रतिद्वंदी होगा ये हारने वाला है, गलत पढ़ लिया हमने, और ये अपने पास विनर है, तो विनर के वोट 51% होंगे क्या, तो 48 और 51 99 अगर अपने पास हो गया है तो ये तो क्या अपने पास 1% ही बचा क्या। क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने जीतने वाला पढ़ लिया था जबकि ये हारने वाला है 48%। तो मुझे एक बात बताओ,
6000 जो अंतर है वो कितने परसेंट का है? 3% की वैल्यू है। और क्या 1% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू 2000, अमान्य मतों की संख्या 1% का मान निकाल लिया, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन तो देखिए भाई, आपको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते चलिए, करते चलिए, पढ़ते चलिए, करते चलिए। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया है, आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 और शिफ्ट फर्स्ट। कुछ बच्चे तो इसको पढ़कर देखो, पढ़कर ही भाग जाएंगे, 9 तो 11 हो जाएंगे, जबकि हमें तो पढ़ना पड़ेगा। जिले में एक्स वाई और जेड, जिले में कोई भी नाम है जिले का, 50,000 मतदाता थे, उसमें से 20% शहरी हैं। जो अर्बन पॉपुलेशन अपने पास है वो 20%, मतलब कितनी अपने पास यहाँ पर 20% का मतलब 10,000। तो बची हुई रूरल पॉपुलेशन क्या अपने पास 40% ही होगी क्या? 40,000 ही होगी क्या? 80% 40,000। जिस दिन चुनाव हुए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। जिस दिन भी चुनाव होने थे इसका 25%, तो क्या 25% 10,000 होगा क्या? तो ये शहर वोट डालने चले गए जिस दिन इलेक्शन हुए, तो शहर वाले तो हो गए कितने? 20,000। और यहाँ पर अपने पास 10,000 अगर घटा दोगे तो रूरल वाले कितने बचे? 30,000। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर जगह तो है ही नहीं, इतने बड़े क्वेश्चन को कहाँ सोल्व करोगे? तो याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन जितना बड़ा उतना ही आसान हो जाता है। बहुत जगह है, तो ज्यादा और पड़ेगी देखना। मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं, 35% ईमानदार और दोनों हैं। ए और बी ने चुनाव लड़ा, बी को पूरी शहरी जो वोट थे वो बी को मिले, जबकि ए को ग्रामीण मतदाताओं के वोट मिले। उन मतदाताओं ने नोटा को वोट डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। ये जो वोट जाएंगे शहर वाले, ये शहरी वोट तो मिलेंगे किसको? बी को। ये किसको मिलेंगे? ए को। लेकिन जो दोनों वोट है ना, यहां से अपने पास जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं वो नोटा को वोट दे रहे हैं। वो समझ गए इलेक्शन का काम। ईमानदार और मेहनती दोनों वो नोटा को वोट दे रहे हैं, तो वोट तो जाने चाहिए थे अपने पास 30,000 ए को, लेकिन 35% वोट उसके पास गए ही नहीं। तो ए के वोट अगर यहां से 35% नोटा को दे दिए तो इसका 35% मुझे बताइए कितना होता है? क्या 10,500 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 10,500 अगर नोटा को दे दिए इसमें से, तो ए के वोट क्या 19,500 ही बचे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ए के वोट 19,500 बचे। इसमें से 35% वोट नोटा को दे दिए, तो इसका 35% मुझे बताइए बी में से 20,000 का 35% अगर आप लोग निकालते हो तो क्या अपने पास यहाँ से 7,000 वोट दे दिए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 7,000 वोट अगर दे दिए हैं तो बी को बचे वोट कितने? 13,000। और नोटा को टोटल कितने हैं? 17,500। तो ए के वोट हैं 19,500, बी के वोट हैं 13 और सी के वोट हैं 17,500। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन के लिए इतनी जगह सफिशिएंट नहीं थी क्या? आपको देखकर लगेगा अरे बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करूं, क्या करूं मैं? लेकिन अगर थोड़ी सी आप लोग कोशिश करोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। क्वेश्चन को पूरा आप लोग पढ़ना। अभी भी मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, लेकिन 2-3 बार पढ़ना, कितना आसान क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ए, बी और सी ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट वैध थे। ए को कुल मतों का 38% प्राप्त हुआ। प्रत्येक 45 में से बी को 18 वोट मिले। ए का तो फिक्स दिया हुआ है। ए के देखिए क्वेश्चन में फिक्स दिया हुआ है 38%। अब लैंग्वेज चेंज करेगा ही करेगा। बी का सीधा नहीं दिया हुआ कि 40% या 50%, उसने कहा प्रत्येक 18 मत मिले 45 में से। तो बी का परसेंटेज कितना होगा? 18 मिले कितने में से? 45 में से, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो 9 से 2 बार और 9 से 5 बार, तो 5 से 20 बार। तो क्या अपने पास 40% वोट हैं क्या बी को? आप कहोगे ए के 38 हैं, बी के 40% हैं, तो सी के क्या 22% ही होंगे क्या? आप कहोगे हाँ। विजेता को सबसे कम उम्मीदवार से 5,708 अधिक, सबसे कम इसके हैं, और ये अपने पास विजेता है
तो क्या 5760 जो अपने पास है वो क्या 18% की वैल्यू ही है क्या? और यहाँ पर क्या कहा है? तो डाले गए मतों की कुल संख्या आप लोग बताइए। तो गुना किससे कर दोगे? 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। ये लीजिए 18 गुना 3 अपने पास 54 है, 18 गुना 2 अपने पास 36 है, जीरो तो आएगा ही। तो क्या आंसर 32,000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 32,000 अपने पास आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप आंसर्स आने शुरू होंगे अगर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करते हो तो। यदि 5,400 वोट से जीतता है, बिल्कुल ठीक है, वेद मतों का 71 एंड 3/7%। एक बात मैं ये भी आपको समझाना चाह रहा था। ये वही क्वेश्चन है जो शुरुआत में कम से कम मैंने 10 मिनट 3 अलग-अलग तरीके से मैंने बताया था, लेकिन उसके साथ-साथ एक बात जो मैंने नहीं बताई थी, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो ये देखिए, जीतने वाला प्रत्याशी क्या वेद मतों का 71 है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो आप लोग वैलिड वोट को ही 100 मान सकते हो। और एक का 71 एंड 3/7 है तो दूसरे का 28 एंड 4/7 होगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा है, आया हुआ नहीं है, लेकिन लिखा मैंने इसीलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसका फ्रैक्शन आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर 500/7%, और परसेंट के कारण अपॉन में 100 अगर लगाओगे तो फ्रैक्शन सर 5/7 होगा। तो आप लोग यहाँ पर टोटल वोट 100 मानने के बजाय टोटल वोट 7 मान लेना, तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। टोटल वोट 100 मानोगे तो एक का 71 एंड 3/7 है, दूसरे का 28 एंड 4/7 है, 100 में से घटाओगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 100 मानने के बजाय आप लोग 7 मान लो, तो इसके जो वोट होंगे 7 में से क्या वो 5 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। तो लूजर के जो वोट होंगे वो कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 2 होंगे। यदि वह 5,400 वोट से अगर जीत रहा है तो 5,400 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 3 और गुना कर देंगे 7 से, तो क्या अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे क्या? 100 मानते हैं तो 100 से गुना, लेकिन 7 मान रहे हैं तो 7 से। इससे पहले 12.5% वोट इनवैलिड हुए हैं, तो 12.5% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए। अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं 1/8, तो ये अपने पास 8 है और ये वैल्यू कितने की है? 7 की। एक नहीं डाला तो बट्टे 7 और गुना 8, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम लोग ऊपर जाएं, 10% वोट नहीं डाले गए थे तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10, तो ये है 10 और ये वैल्यू कितने की है? 9 की। तो बट्टे अपने पास 9 और गुना किससे कर दोगे? 10 से। तो एक स्टेप ये लीजिए और ऊपर हम लोग चले गए। 9 गुना 3 27, 27 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 8 गुना 2 16, तो क्या आंसर 16,000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो आ गया है वो 16,000 आ गया है। क्या शुरुआत में मैंने क्वेश्चन समझाया था वही क्वेश्चन ये नहीं है क्या? बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीनों को जोड़ना है आपको। यहां पर क्या आप लोग तीनों को जोड़कर, ये अपने पास 3 उम्मीदवार हैं, कितना, एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, वहां 2 लोग थे, यहां पर अपने पास 3 लोग हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस तो आपको खुद को करने पड़ेंगे भाई। यहां पर 12,000 है, 7 अपने पास, 12 और 7 19, और एक अपने पास यहां पर 20, तो टोटल जो वोट होंगे वो तो 20,000 तो आ गया। 44 और 36 अपने पास 180, तो क्या 20,200 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल। और जीतने वाले उम्मीदवार के मत कितने हैं? तो 12,120 है और गुना कर देंगे 100 से। जीतने वाले उम्मीदवार के मत ये हैं, नीचे टोटल। तो मुझे बताइए 6 बार कट रहा है क्या? तो कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए, याद रखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मुझ पर डिपेंडेंट आप नहीं रहो, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद कीजिए। अगला देख लो। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है, कुल मतों का, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो टोटल वोट का 45% प्राप्त किया और 280 मत अधिक हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका याद कीजिए। अपने पास 20% मतदाता तो नहीं डालेंगे, जब भी टोटल वोट का आए
एक तो आता है वैलिड वोट का, एक आता है टोटल वोट का, और अभी तक मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से तरीका सिखाया था क्या कि 20% वोट तो नहीं डाले गए, 80 मतों का अवैध घोषित कर दिया गया, विनर के वोट हैं 45% और लूजर के जो वोट होंगे 45% से 280 कम। विनर से 280 कम ही तो है, क्योंकि विनर को 280 अधिक हैं तो इसके 280 कम होंगे, और इन सभी का सम क्या कुल मतों के बराबर, क्या 100% के बराबर आना चाहिए क्या? अब ये अपने पास 45, 90 और 120 इधर आके माइनस होगा तो 10% की वैल्यू मुझे बताइए क्या 200 के बराबर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो 100% की वैल्यू क्या 2000 के बराबर आ जाएगी क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 10% की वैल्यू ये है तो क्या 100% की वैल्यू निकाल लोगे क्या? तो देखिए वहां पर मैंने पिछला एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, वहां पर x मान के भी करवाया था, आपको रटवाया भी था कि 280 में से 80 माइनस करके ये मान लो कि 200 मतों से जीत गया है, उससे आप सोल्व कर लीजिए। या सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये, कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बोलिए आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हमने कैसे थोड़ी सी जगह में सोल्व कर लिया है? ये रहा 2024 का ये क्वेश्चन अपने पास है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले ही करवा चुका हूं। इस वाले क्वेश्चन को क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? अभी आज की क्लास में मैं सोल्व करवा के आया हूं, गलती से रिपीट हो गया है यहां पर। ये रहा, वो अपने पास कहाँ गया, ये रहा। ये सेम क्वेश्चन है, 2021 में भी आया है और 2024 में भी आया है, तो ये वापस से हम लोगों ने दो बार उठा लिया, गलती से यहाँ पर देखना। और एक जो क्वेश्चन है इसका, चलो मैं ही आपको समझा देता हूँ कैसे आप लोग अप्रोच करोगे। एक गांव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। यदि चुनाव में दो ही उम्मीदवार हो, ए 400 वोट से चुनाव को जीत जाता है, ए 12.5% वोट अगर कम मिले होते। बेसिक से आपको करना है, ध्यान रखना क्वेश्चन को, डायरेक्ट तरीके से मैं बता रहा हूं लास्ट क्वेश्चन को। इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। जैसी ए के वोट 1/8 कम होंगे, तो पहले मान लो 8 थे और एक कम हो गए तो बचा कितना, 7। 7 होते ही दोनों बराबर बराबर हो गए। जैसे ही इसका एक घटा, अपने पास एक माइनस हुआ, तो इसका एक बढ़ा होगा, ये वाला ही तो इसके पास जाएगा, और दोनों बराबर बराबर हो गए हैं। ऐसा होते ही अपने पास परिणाम बराबर हो गया, तो जैसे ही 8 से 7 हुए तो इसके भी 7 होंगे, और 7 इसके तब हुए जब एक मिल गया। तो बताइए पहले कितना था, 6। 6 दो तरीके से आप सोच सकते हो। अब इसके 7 हैं और एक मिल गया है, तो पहले कितने थे, 6। या ऐसे सोच सकते हो, टोटल तो अपने पास 14 है, तो पहले टोटल 14 बनाने के लिए इसके 8 हैं, तो इसके कितने होंगे, 6। बताओ कितने वोट से जीता है, तो अपने पास ए 400 वोट से जीता है, तो 400 बट्टे में अपने पास 2, 2 कहाँ से, दोनों का डिफरेंस, और गुना कर देंगे हम लोग 14 से, दोनों का सम अपने पास 14 है, तो क्या 2800 आ जाएगा क्या? लेकिन याद रखना, जल्दीबाजी में 2800 टिक मत कर देना। ये तो जो डाले गए मत हैं वो तो 70% ही अपने पास है, तो गुना करेंगे हम लोग 100 से, तो यहाँ से कुल मतों की संख्या जो आएगी वो अपने पास कितनी आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर 4000, ये अपने पास आंसर आ गया। 16 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 14 क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, उनको आप लोग करना। उसके बाद इलेक्शन वाला क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे, याद रखिए। इस क्वेश्चन को बेसिक से घर पर जरूर करने की कोशिश करना, एक्स मानकर देखना आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आप लोग सभी लोग जरूर करना। थैंक यू। ये जो भी आप लोगों को नोट्स अगर सारे चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, या व्हाट्सअप चैनल पर मैं ये आप लोगों के पास जो फाइल है अपने पास, ये जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ अनोटेशन फाइल, ये आपके लिए मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ये सारे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए, प्लस ये वीडियोज सिंकोरी ऐप पर, और सिंकोरी ऐप पर देखिए बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो वहाँ पर कुछ, यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको एक एक लेक्चर डेली, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर भी मैं आपके लिए डालना शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर पेड में सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो उन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा टाइम एंड वर्क पूरा यहीं पर, परसेंटेज यहाँ पर, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो अपने पास होंगे उनके वीडियोज़ वहाँ पर पहले मैं प्रोवाइड करवाना शुरू करूँगा, तो आप लोग वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय,
टेक केयर। याद रखिए यहाँ डेली आपको एक लेक्चर मिल रहा है, करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे, लेकिन उन बच्चों को वहाँ पर एक दो लेक्चर जो है वो वहाँ पर बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा डालता रहूँगा उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आ गए। थैंक यू।